हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावन। हम आपके चरणों में आते हैं सुंदर से सुबह के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे पिता, आपने हमें सुरक्षित रखा, रात भर पिता आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने पिता मेरे हर एक मसीह भाई बहनों को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरे परिवारों की मदद की पिता परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखिए इस सुंदर से सुबह के लिए, जिस तरीके परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्य उदय किया है, उसी तरीके आपके घर में, आपके परिवार में हमेशा वो सूर्य उदय रहेगा। आपके घर में कभी अंधियारा नहीं होगा। इस बात पे यकीन रखना, भरोसा रखना, विश्वास रखना कि खुदा आपके घर में रोशनी देगा, प्रकाश देगा, आपके जीवन में, आपके जीवन में उजाला देगा, क्योंकि खुदा चाहता है कि वो हर एक मसीह भाई बहन का चेहरा चमके जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। समाज में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके देश में, आपके हर एक स्थान पे परमेश्वर आपको अलग दिखाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। आपको परमेश्वर हर एक घटे और कमी को परिपूर्ण करेगा। परमेश्वर यदि आज इस खुदा के वचन को ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनते हैं, बहुत मसीह भाई बहन आज जो है बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, खुदा उनके घर में बरकत देता है, उनके बच्चों के जीवन में उनको आशीष देता है, उनके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, उनके हर एक घटे और कमी को परमेश्वर परिपूर्ण करता है उनको। तो खुदा आपके जीवन में क्या आपको बरकत नहीं देगा? क्या पिता आपके जीवन में आशीष आपको नहीं देगा? देगा। उस खुदा पर यकीन रखिए। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ कि खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। आपके बेटे चाहे देश में, विदेश में, कहीं भी, किसी भी स्थान में क्यों ना हो, उनको पिता संभालेगा, उनको आशीष देगा। अपने बच्चे के जीवन के बारे में सोचिए, अपने आप के बारे में सोचिए। आपने तो आधा अपना जीवन व्यर्थ कर दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब आपने देखा, परमेश्वर के वचन से प्यार किया, परमेश्वर ने आपके जीवन को नया किया है। भरोसा रखिए, विश्वास करिए कि खुदा जो परमेश्वर हमने हमें जीवन दिया, श्वास दिया, इस संसार और पृथ्वी की रचना की, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पे हमें भी यकीन करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए। आज बिलीव करिए, भरोसा रखिए, हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर परमेश्वर अपना हाथ रखेगा। आज परमेश्वर आज को आप अभिषेक करने जा रहा, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा। खुदा आपके जीवन में बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा संपूर्ण मन से, क्योंकि सर्वदा के लिए हम परमेश्वर के वचन को लेकर के आज प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। जिसने प्रेम अपना रखा है, परमेश्वर के प्रति प्यार किया है, उससे प्रीत लगाई है, परमेश्वर ने उससे प्रीत किया, उससे प्रेम किया। तो आज आपके जीवन की सारी मुश्किलें, मुसीबत जो भी है, जो यहोवा को पुकारता है, जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जो यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता है, उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, चिंता हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं। आपने देखा होगा बाइबल में कई वचनों के माध्यम से दर्शाया गया है, जो नए नियम के अनुसार जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं इस सृष्टि पर, इस संसार में, तो बहुत सारी चिंताएं थे, बहुत सारे दुख थे, बहुत सारी मुसीबतें थी। जहां पे भी प्रभु यीशु मसीह जाते थे, अपने वचन को प्रसार करते थे और लोगों को चंगा करते थे, लोगों को ठीक करते थे, बीमारों को ठीक किया, अंधों को ठीक किया, बहुत सारे रोगियों को ठीक किया, यहाँ तक कि मुर्दे जो पड़े थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। तो परमेश्वर ने कहा, जब अपने चेले के पास थे, एक दुष्ट आत्मा उनके पास लेकर के एक व्यक्ति को आते हैं जो ग्रसित था दुष्ट आत्मा से, लेकिन उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह जब यहाँ पे देखते हैं कि उनके चेलों ने उस दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक सहूंगा और कब तक मैं तुमको मैं यहाँ पे सिखाता रहूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने आज में वचन दिया है, उसने कहा है कि तुम मेरे वचन को लेकर के सीखो, समझो, जानो कि खुदा वो कहता है, वो हमें बरकतें देता है, वो हमें आशीष देता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया, मैंने तुम्हें प्रार्थना करना सिखाया, मैंने तुम्हें ज्ञान, बुद्धि और समझ की बातों को दिया। यदि आप खुद नहीं सीखना चाहते हैं, अपने बच्चे के जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, अपने घर के बारे में नहीं सोचते हैं, बस आप क्या कहेंगे, हमें बिजनेस करना, हमें जॉब करना, बहुत पैसे कमाना है। पैसे कमाना एक अलग बात है, लेकिन विश्वास रखना एक अलग बात है। विश्वास हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो पैसा तो आपके जीवन में आएगा ही, आपके बेटे के जीवन में जॉब लगेंगी, नौकरियां लगेंगी, परमेश्वर बरकतें देगा, आशीष देगा, आपके बेटे की
जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अन्य हर प्रकार के बेटे जो बेटियाँ उनकी शादियाँ भी अच्छी जगह होंगे, अच्छे रिलेशन मिलेंगे, अच्छे रिश्तेदार मिलेंगे, आपको अच्छा रिश्ता मिलेगा। खुदा पे यकीन रखने वालों ने, आज खुदा पे यकीन रखने वालों को देखिए कहाँ से कहाँ है वो, कितने प्रेम करने वाले आज परमेश्वर से, आज वो खुश हैं, आज वो देखते हैं कि परमेश्वर के प्रति कितना प्रेम है। भले ही दुख का सामना तो करना पड़ेगा, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, लेकिन पास्टर यहाँ पे आज आपको देखना है, आपको सीखना, आपको समझना है कि खुदा आपके घर में आपको बरकत और आशीष देता है। वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाला, वो सामर्थी है, वो शक्तिशाली है, वो दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकता है, दूसरों के लिए विनती कर सकता है और हर प्रकार के दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वचन में वो सामर्थ है, वो ताकत है। परमेश्वर ने क्या कहा, तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं, क्षमता नहीं है, उस वचन में वो ताकत है, वो सामर्थ है जो परमेश्वर आपको देता है, जो आपको ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, समझ देता है। वचन तो आप भी पढ़ सकते हैं, वचन तो आप भी सीख सकते हैं, वचन की आज्ञाओं को आप भी तो मान सकते हैं, तो आपके पास वो सामर्थ्य क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जब हम यकीन रखेंगे, भरोसा रखेंगे, आज हमारे पास समय नहीं है, बस क्या कहेंगे, समय नहीं है, मेरे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए, मेरे बिजनेस के लिए, मेरे जॉब के लिए प्रार्थना करिए। हम करते हैं सभी के लिए, जो इतने मसीह भाई बहन कमेंट करते हैं, बताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे परमेश्वर ने आपके जीवन की रक्षा की, आपके बेटे के, आपके जीवन को, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके हर एक बेटे की बेटियों को सुरक्षित रखेगा खुदा। यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि खुदा आपको बरकत देने के लिए आया है, आपको संभालने के लिए आया है, ना कि पिता आपको बर्बाद करने के लिए यहाँ पे अपने बेटे को भेजा है। नहीं, आज उस खुदा पे हमें यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, बिलीव करना चाहिए कि खुदा हमें जीवन दिया, हमें श्वास दिया है। आज उस श्वास, अगर परमेश्वर हमारे वो श्वास को एक पल के लिए छीन ले तो क्या हम जीवित रहेंगे? नहीं, खुदा कहता है मैंने तुम्हें जीवन दिया, मैंने तुम्हें श्वास दी है, तो श्वास का सही इस्तेमाल करो। जीवन दिया तो उसका सही इस्तेमाल करो, बुद्धि मैंने आपको दी तो सही इस्तेमाल करो, ज्ञान मैंने आपको दिया है, चरित्र मैंने आपको अच्छा दिया है, आपको मैंने अच्छा सिखाया है, आपको मैंने बताया है। मैंने आज आपको लड़ाई या झगड़े करने के लिए नहीं सिखाया है, परमेश्वर ने कहा मैंने प्रेम करने के लिए तुम्हें सिखाया है, प्रेम करने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, ना कि तुम एक दूसरे को गाली दो, एक दूसरे को मारो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करो, ये नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। यदि क्रोध करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि सूर्य अस्त होने से पहले आपका क्रोध ठंडा हो जाना चाहिए। जिसके प्रति आप क्रोध करते हैं, आपके अंदर क्रूर है, आपके पास घमंड है, तो खुदा कहता है तू मेरे वचन पे नहीं चल पाएगा। खुदा कहता है मैं तेरे घमंड को चकनाचूर कर दूंगा, तेरे हर एक घमंड को मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि वो खुदा में वो ताकत है, वो सामर्थ है। आपने दानियल को देखा, आपने कई भविष्यवक्ताओं को देखा, आपने जो परमेश्वर के प्रति दुश्मन थे, परमेश्वर के प्रति जो दुश्मन थे, उनको आपने देखा। बाइबल में बहुत सारी आयतें, राजाओं की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं, और पुरानी बाइबल में पढ़ सकते हैं, आप जो पुराने हैं ओल्ड में आप पढ़ सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है बहुत सामर्थ्य शक्तिशाली है। दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है, इसीलिए आज मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि जब वो दाऊद का मुक्तिगान जब हुआ था, मुक्तिगान यानी दाऊद जब करते हैं, यानी जब दाऊद ने गाया था, वहाँ पे लिखा हुआ है 18 में भजन संगीता लिखा है, जब प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास और दाऊद का जो गीत था, उसके वचन उसने यहोवा के लिए कहे थे, उस समय गाए गए थे जब यहोवा ने उसे साउल के हाथों से बचाया था और उसके शत्रुओं से बचाया था। दाऊद को साउल के जीवन से बचाया था, क्योंकि दाऊद जो व्यक्ति था, वो साउल जो व्यक्ति था, वो दाऊद को मारना चाहता था, उसे जान से मारना चाहता था। उसके शत्रु दाऊद के जो शत्रु थे बहुत सारे थे, बहुत ढेर सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने हर एक शत्रुओं से उसे बचा करके रखा। क्यों? क्योंकि आज परमेश्वर आपको संभालना चाहता है, क्योंकि दाऊद प्रेम करने लगा था परमेश्वर के वचन से, और परमेश्वर के वचन से बहुत प्रेम करने लगा था। इसीलिए साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से बचाया। और दाऊद किस तरीके से यहाँ पे कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या कहा यहाँ पे दाऊद ने? ये बात का आपको याद रखना है। जब साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से, दाऊद के शत्रुओं से बचाया, तो दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ,
तो यहाँ पे ये परमेश्वर के वचन को लेकर के कहता है दाऊद, यहाँ पे हमें समझाते हैं, कहते हैं कि आज हमें ज़रूरत है, आज हमें परमेश्वर बचाता है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, उसका सामना आप ही क्यों करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये दाऊद भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं इन बातों को लेकर के। यदि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। जिस तरीके से दाऊद जो होता था जंगलों में भटकता था, अनेकों प्रकार के बचता था, क्योंकि परमेश्वर उसे बचाता था। साउल के हाथों से परमेश्वर ने उसे बचाया। तो आज उसने कहा है कि हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा बल है, तू मेरा ताकत है, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज हमें भी प्रेम करने की आवश्यकता है। यदि आज हम प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं उस खुदा से, उस परमेश्वर से, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें श्वास दी, आज हम मुकम्मल परमेश्वर ने हमें किया है। आज परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी है, जिस पाँव के बल आज हम खड़े हैं वो परमेश्वर का दिया हुआ है। इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। आज अपने बच्चे के जीवन के बारे में आप सोचते हैं, आप सोचते हैं, हर एक मसीह भाई बहन सोचता है, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं उनको बरकतें और आशीष भी मिलती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा वचन भी लिखा है, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। यहाँ पे दाऊद को जब परमेश्वर ने बचाया था, तो यहाँ पे उसने कहा था, दाऊद ने यहाँ पे कहा था कि मेरा जो परमेश्वर है वो मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरा खुदा मेरा परमेश्वर है। क्योंकि साउल के हाथों से बचाया, उसके शत्रुओं से हाथों से बचाया था दाऊद को। इसीलिए आज आपको परमेश्वर बचाना चाहता है, आपको बचाना चाहता है, आपके बेटे के जीवन को बचाना चाहता है। आज आपके पास समय नहीं है, आप कोई चिंता नहीं, आप जा सकते हैं। जिसके पास समय है वो इस बातों को समझे, सीखे, सोचे, समझे, क्योंकि सीखने के लिए, समझने के लिए पूरी जिंदगी आपकी पड़ी है। क्योंकि आपको सीखना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको परमेश्वर बरकतें देगा, आपको आशीष देगा, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके घर में, हर एक मुसीबत में परमेश्वर आपके साथ है। यदि आज उसके वचन को आप बिलीव करते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, आपको डर डर के नहीं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, क्या कहा परमेश्वर के वचन यहाँ पे, बड़े हिवाव के साथ। यहाँ पे दाऊद कहते हैं कि मेरा यहोवा मेरी चट्टान है, वो मेरी ताकत है। क्या चट्टान कभी पिघल सकती है? नहीं, क्योंकि खुदा कहता है यहीं पे यकीन रखना होगा, आपको यहीं पे विश्वास करना होगा और आपको कहना होगा कि मेरा ईश्वर जो है वो मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणगत हूँ, वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और मुझे ऊंचा करने वाला मेरा खुदा है। आज परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों को ऊंचा करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है, बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के आपको जाना चाहता है। क्या आप जाना चाहते हैं? क्या आप सीखना चाहते हैं? क्या आप समझना चाहते हैं? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हर एक मसीह भाई बहन, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, आपके घर के लिए प्रार्थना करें, उसमें टाइप के लिए चाहे लिखे आमीन, लेकिन आपको शब्द लिखना होगा आमीन शब्द का। जब आपकी प्रार्थना पूरी हो तो आमीन शब्द आप जरूर लिखिए, क्योंकि बहुत मसीह भाई बहन नहीं होते। आमीन शब्द का मतलब है कि हमने जो प्रार्थना की, परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और जो हमने प्रार्थना की वो हमारी प्रार्थना पूरी हुई। ये बात को हमेशा याद रखिए। मैं हमेशा आपको बताने और सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप जब भी प्रार्थना को कर चुके, खत्म हो जाए आपकी प्रार्थना, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको आमीन लिखना है। क्योंकि आमीन वो शक्ति है, वो सामर्थ है, जब परमेश्वर कहता है कि तूने मुझसे प्रार्थना की और अपनी प्रार्थना को तूने पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, ढेर सारी बरकतें, ढेर सारा प्यार आपको परमेश्वर देगा। हर एक प्रॉब्लम से आपको खुदा बचाएगा, हर एक शत्रुओं से परमेश्वर आपको बचाएगा, हर एक दुश्मनों से आपको बचाएगा परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से आपको बचाएगा। जिस तरीके आपने देखा, साउल दाऊद को मारना चाहता था, उस दाऊद के जो शत्रु थे, दुश्मन थे, मारना चाहते थे दाऊद को, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे बचाऊंगा, और परमेश्वर ने वैसे ही किया। तभी यहाँ पे दाऊद लिखते हैं, भजन संहिता अध्याय 18 में लिखा हुआ है। यहाँ पे इस वचन को याद रखना, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यकीनन उस खुदा पर आप यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो अपने संकट में यहोवा को याद कर, उसे पुकार, क्योंकि आपने उसे पुकारा है, आपको वो छुड़ाएगा, आपको मुक्ति करेगा। आप उसकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप उसके योग्य हैं,
आप उसके योग बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहता है तू मेरी स्तुति कर, मैं तुझसे, परमेश्वर वचन कहता है तू मुझसे प्रार्थना कर, मुझे धन्यवाद कर, तेरी जिंदगी में हमेशा खुशियाँ रहेंगी। यदि आज परमेश्वर आपको मृत्यु से भी बचा सकता है कि वो सामर्थ है उसमें, क्या प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बचाया? क्या लाजर को नहीं जीवित किया? तो किया है। तो परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए कोई काम असंभव नहीं है, यदि तुम आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हो, भरोसा रखते हो, विश्वास के द्वारा कर सकते हो हर एक कार्य। इसीलिए परमेश्वर के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है, आपके पास ऐसा कोई कार्य नहीं जो परमेश्वर पूरा ना कर सके। वो हर एक चीज़ को मुकल्लम करे वाला और देने वाला, मुहैया कराने वाला, वो आपको परिपूर्ण करने वाला वो खुदा है। चाहे वो ज्ञान हो, बुद्धि हो, समझ हो, ताकत हो, आपको हर तरीके से परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए चलिए आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ। पहले बात तो इस वचन को पहले से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हम प्रार्थना में जाने से पहले और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग कलीसिया में बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको बरकतें और आशीष देने जा रहा है। निराश है यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन पे हाथ रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आप पर यकीन रखते हैं, आप पर यकीन करते हैं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं। वो हर एक मसीह भाई बहन जो आज पीड़ित हो, आज दुखित हो, आप चिंतित हैं, यदि आज आप पीड़ित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, तो अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर हाथ रखिए। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखिए और इस प्रार्थना को बड़े दिलेरी के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े धैर्य के साथ, बड़े पेशेंस के साथ आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि आज आपका मन शांत होगा तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। यदि आज आप चिंतित हैं, परेशान हैं, आप आपके आंसू बह रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है क्यों तू रोता है, क्यों चिंतित है, क्यों परेशान है? क्या तेरा किसी ने साथ छोड़ दिया? क्या तुझे किसी ने धोखा दे दिया? क्या किसी ने तुझे हर प्रकार से टॉर्चर किया है? तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू यकीन रख, खुदा पर भरोसा रखे कि आपकी ज़िंदगी में हर एक ज़रूरत, हर एक प्रकार की बरकत को आपको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है आपके जीवन में। केवल विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करके कि आज आपकी ज़िंदगी में हर वो घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को छो पिता परमेश्वर, जो आप पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, और परमेश्वर इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करते हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए, नकारात्मक और शक और विचारों को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के नेगेटिव सोच, ओवर थिंकिंग जो भी यीशु नासरी के नाम से आज उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप तो हर एक बातों को जानने वाले, हर एक मन को जानने वाले, हर एक बातों को सुनने वाले पिता यीशु नासरी के नाम से आप हैं पिता मेरी चिंता जीवित हुआ परमेश्वर। नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश जो आज इस संसार में है, दुख है, मुसीबत में है, क्लेश में, संकट में है, उन्हें हर प्रकार के दुख और मुसीबत छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से उनके पैरों में दर्द, उनके सीने में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके हर एक प्रकार की प्रॉब्लम में हर प्रकार के अंगों को जला दीजिए जो बीमार भरे अंग यीशु नासरी के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के वो शैतानी ताकत उनकी ज़िंदगी से जाए यीशु नासरी के नाम से। वो चतुर शैतान उनकी ज़िंदगी में जो काम करता है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर यीशु नासरी के नाम से जला दीजिए, यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख भरे और महामारियां सहित कलेश, बीमारियां, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में संकट है, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए पिता परमेश्वर। आज आपके बेटे हैं, आप पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं पिता। आज उनकी ज़िंदगी के हर एक घटे और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आज वो आप पर विश्वास रखते हैं, आप पर यकीन रखते हैं खुदा। आज उनकी ज़िंदगी की हर एक प्रकार की ज़रूरतों को आप पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। उनके हर प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम हे पिता परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी में हर प्रकार की प्रॉब्लम को छू पिता परमेश्वर। हर प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। इस समय यकीन रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आप हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के महामारी से, हर प्रकार के क्लेश से, हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की मुसीबत से आपने हमें समझाया। हर प्रकार के कर्ज से दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में, अनेक प्रकार के कर्ज से दबे हुए हैं, तो आज आपको आजाद करने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इस समय बहुत मसीह भाई बहन जो कमेंट करते हैं
उनकी ज़िंदगी को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके कमेंटों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसलिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपकी चरणों में आकर के प्रार्थना करते हैं पिता, तमाम प्रकार की बीमारियां उनके जीवन से जाने पाए, हर प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जिस समय कमज़ोर हो चुके हैं, असहाय गए, उलझन में, घबराहट में, तमाम प्रकार की परेशानियों में चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, उनके जीवन से हर प्रकार की चिंताएं जाए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से आज हम मांगते हैं कि पिता आज उन्हें घर में बरकत और आशीष दे, उनके जीवन में छो पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले हैं। आप संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करते चलिए, आज आपकी ज़िंदगी के हर एक जरूरत को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है। इस समय हर एक मसीह भाई बहन ठीक होने जा रहा है, जो इस समय पीड़ित है, जो दुखित है, जो चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश अपने जीवन से, अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार की महामारियों से आपको बचाने जा रहा है। मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को चला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा हम आज्ञा देते हैं कि शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्ति, टोना टोटका, अनेक प्रकार की जादू, अनेक प्रकार की जो भी उनके जीवन में घटनाएं हैं, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार की बीमारियों को आप चलाने वाले हैं। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, इतनी एनर्जी देता है, इतनी परमेश्वर हमें सामर्थ और ज्ञान और बुद्धि और समझ दी है। इसीलिए आज वह परमेश्वर ने आपको वो सामर्थ दी है, वो ताकत आपको परमेश्वर दी है। इसीलिए इस बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। चाहे कि इनके जीवन में कितना भी दर्द क्यों ना हो, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दर्द यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की कैंसर, पेट की कैंसर, जिगर कैंसर, सिर में दर्द, पेटों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, पत्नी में दर्द, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की झंझट में जो फंसे हुए हैं, जो पड़े हुए हैं, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, जो भी है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से वो खत्म होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको यकीन रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, आपको विश्वास रखना होगा, क्योंकि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला है। जैसे अनेक प्रकार की पथरी होगी, खून की कमी होगी, सूजन, खांसी, पीलिया, गांठ, अनेक प्रकार की कब्ज, अनेक प्रकार के शीत, पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं जिनके जीवन में, जिनकी अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर उनको नया घर देने जा रहा है, परमेश्वर उनको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है। जो सोच रहे हैं कि मैं अपने जीवन से, अपने जीवन में क्या दूसरा घर नहीं ले पाऊंगा, वो लेने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। और जिनकी इस समय जमीन लेने की इच्छा है, परमेश्वर उनको आज देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे पिता परमेश्वर, वो चाहे उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को दूर करें, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की मुसीबतों को आज वो आपकी ज़िंदगी से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के ज्वार, हर प्रकार के चक्कर आना, लकवा, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, टीबी की बीमारी, नींद न आना, ब्लड प्रेशर हाई लो होना, परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को आज बहुत स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। केवल आपको मांगना है, आज आपको केवल प्रार्थना करना, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ अपने हाथों को उठाइए, अपने आंखों को बंद करिए, क्योंकि खुदा आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। अपने हाथों को उठाइए और कहिए पिता परमेश्वर से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे संभाला है, तो आप मुझे अंत तक संभाले रहेंगे पिता। जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूँ, जब तक आपने मुझे जीवन दिया, जब तक आपने मुझे श्वास दिया, मेरे घर के, मेरे परिवार के लोगों को, मेरे माता पिता, भाई बहनों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन इनकी जीवन की हर प्रकार की घबराहट को, हर प्रकार की उलझन को, हर प्रकार के मानसिक रोग को, हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के हृदय रोग, फिजिकली और मेंटली जो इसमें परेशान है, मानसिक तौर से ज़्यादा गुजर रहे यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन की हर प्रकार की बरकत, हर प्रकार से उनके आशीष देने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। फिजिकली जो प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें वीक हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, उनकी शरीरी हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा घट चुकी है, तो आज उनको परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, उनको आशीष देने जा रहा है। आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। आपके घर के लिए प्रार्थना, आपकी नौकरी के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके कर्ज से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं, तो परमेश्वर ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, तो आज हमें परमेश्वर में ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए उस खुदा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। आज आपको छूने वाला परमेश्वर है, इसीलिए आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना।
होना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि, आपने हमें हर प्रकार की मुश्किलों से आप बचाएंगे। यदि आज आप खुदा पर यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक मुसीबत से आपको बचाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सतकलम 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 सतकलम। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से वो आप पर यकीन रखते हैं पिता, वो आपके बेटे और बेटियां हैं जिस समय बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। जो आप इस समय से अपने हाथों को उठाए हुए हैं पिता परमेश्वर, स्वर्ग की ओर देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पवित्र आत्मा से उनको पवित्र आत्मा से भर पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा से उनको अभिषेक करी यीशु नासरी के नाम से। उनकी जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, जो शादी को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, हर प्रकार की महामारी को, हर प्रकार की प्रॉब्लम को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की जो प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, कि हमने आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर प्रार्थना किया, हमने वह आपके वचन को सुना पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ, आपने हमें ताकत दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। परमेश्वर आपको आजाद करने चाह रहा है, हर प्रकार की समस्याओं से आपको आजाद करने चाह रहा है, चाहे पुलिस कोर्ट कचहरी के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार के केस आपके जीवन में चल रहे थे, यीशु नासरी के नाम से आपको आजाद करने जा रहा है, आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, आपको छूने जा रहा है। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा, जितनी लोग भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हर एक मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताइए आपके परिवार के लिए, घर के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, अनेक प्रकार की चिंताओं के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता आपने उनके सुरक्षित रखा, आपने उनके घर को, परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को आपने सभी को सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी जीवन परमेश्वर ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है, आपका बिजनेस जो छोटा उसको बड़ा करने जा रहा है, और जो बड़ा उसको बहुत बड़ा करने जा रहा है। परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी नौकरी में प्रमोशन आपको परमेश्वर देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर की घटी कमी को परमेश्वर पूरा करने जा, जो कर्ज से दबे हुए हैं परमेश्वर आपको एक नया रास्ता देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक नई उम्मीद देने जा रहा है। जिस समय आप चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो खुदा आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी से लेकर के, दुख से लेकर के, चिंता से लेकर के, प्रॉब्लम से लेकर, एक प्रकार की समस्याओं से लेकर के, आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको बिल्कुल भी हताश नहीं होना, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना, क्योंकि खुदा वो आपकी ज़िंदगी में काम करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक नया करने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं। आज हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी स्किन प्रॉब्लम, जितनी भी मसीह भाई बहन इसमें स्किन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, अपने हाथों, अपनी स्किन पे हाथ रखिए, अपने फेस पे हाथ रखिए, क्योंकि खुदावंद आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष करने जा रहा है, आपको शंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो भी जिनकी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, आज वो आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। शरीर की किसी भी अंग में किसी भी रोग यीशु नासरी के नाम से आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। यकीन रखिए, भरोसा रखिए उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, आपको बहुत बरकत और आशीष देने जा रहा है, आपको पावरफुल बनाने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, आपको मजबूत करने जा रहा है। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आज हमारी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को, पैरों से लेकर के अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग होते हैं यीशु नासरी के नाम से। आज संसार में हर एक व्यक्ति पीड़ित है, चाहे वो छोटा बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी भी प्रकार से हर एक व्यक्ति संसार में पीड़ित है, दुखित है, चिंतित है, परेशान है, हताश है, निराश है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है तो यकीन रख, यदि तो परमेश्वर पर यकीन रखता है, भरोसा रखता है, खुदा पर यकीन रखता है, तो आपकी जिंदगी में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 सतकलम। छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगी की जीवन की हर प्रकार की प्रॉब्लम को छो पिता परमेश्वर, जो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़े दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज उनकी जिंदगी को आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपको घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, आपको परेशान नहीं होना है। आपके आंसू बह रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तेरे जीवन में खुशी आने वाली है। तो इस समय रोता है, तो चिंतित है, परेशान है, हताश है, अपने जीवन को लेकर के, अपने परेशानियों को
लेकर के, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि आज वो आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार की बीमारियां इनके जीवन से जाए पिता परमेश्वर। हर प्रकार की शैतानी ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की इनके जीवन में जो भी घटी और कमी है उसको पूरा करने वाले पिता आप हैं यीशु नासरी के नाम से। आज इनको आप संभालने वाले आप हैं। इनके बेटे और बेटियों को जीवन और सुख और शांति और जीवन में उनकी शांति देने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश, उनको आप संभालने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। आज आपकी चाह पर बिलीव करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं पिता। आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता। आप पर यकीन रखते हैं उस खुदा परमेश्वर पर, कि इसीलिए परमेश्वर आज इनकी ज़िंदगी को आप छूने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, आज आप भरोसा रखना, आप यकीन रखना, इस प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। इसीलिए इस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करेगा। और संपूर्ण मन से आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि इस प्रार्थना को करने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ की घटी और कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावंद वो देने वाला है और वो आपकी हर दुख और तकलीफ को जानने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं, इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस कलीसिया को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि और लोग जुड़े, और लोग कलीसिया में आएँ, और लोग प्रभु में आशीष पाएं और उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर काम करे और लोग बिलीव करें। यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी परिवर्तन आ सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है उसकी लाइफ में, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए और आपके लिए कोई बात नहीं हो सकती है। यदि आज आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम आपके लिए, घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि किसके जीवन में इस समय क्या कंडीशन है, क्या चल रहा है। तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष दे और परमेश्वर आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करे। मैं यहोवा से और परमेश्वर से, यही खुदावन से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि पिता, हर एक मसीह भाई बहन जिस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, परमेश्वर उनकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और ढेरों खुशियाँ और ढेरों शांति दे पिता परमेश्वर। उनके बेटे के जीवन को संभालो, उनके घर को, उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को, और जो दान और डोनेशन भेजते हैं पिता, उनकी ज़िंदगी को पिता आप छूने वाले हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, आपकी महिमा करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ कि पिता आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने हमें संभाला, आपने हमें पाल पोस करके बड़ा किया पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने हमारी देख रेख की। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज आपको भरोसा रखना है, आज आपको यकीन रखना है। आज खुदा आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला वो परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, आमीन।